हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ फ्रेंड्स उपसर्ग के बारे में। ठीक है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं आपकी बाकी की सारी क्लासेस हो चुकी हैं हिंदी ग्रामर की। आज मैं आपको बताऊंगी उपसर्ग के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको संधि बता दिया है, संधि विच्छेद। संधि विच्छेद में 3 प्रकार के बताए हैं आपको, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। तीनों टॉपिक मैंने अलग अलग करके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में करके मैंने आपको बताया है। ठीक है, और फ्रेंड्स बहुत सी क्लासेस आपकी हो चुकी है, जैसे स्वर, व्यंजन, वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, वो सभी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। आप लोग जिसको भी थोड़ा बहुत डाउट हो, जिसने अगर क्लास ना ली हो, तो आप लोग वहाँ से जा कर के क्लास को देख सकते हैं। एकदम फ्री है, कोई पे नहीं है। और फ्रेंड्स आज की जो उपसर्ग है क्लास, आज की उपसर्ग क्लास में आपको बताऊंगी क्लास में। और जिसको मतलब इसमें कुछ भी ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। और सभी लोग ध्यान से आज की क्लास तो देखिएगा, क्योंकि उपसर्ग से क्या है, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे उपसर्ग है क्या। ठीक है, उपसर्ग जो है इसकी डिफिनीशन क्या होती है, उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग देखिए, उपसर्ग उस शब्दांश का अवयव होता है जो किसी शब्द अथवा अवयव के आदि में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या फिर परिवर्तन उत्पन्न करता है। ठीक है, जैसे कर्म से पहले अगर सु लग जाए, ठीक है, कर्म के पहले अगर क्या लग जाए, सु लग जाए, तो उपसर्ग लगने से क्या हो जाएगा, सुकर्म हो जाएगा, शब्द बन गया। ठीक है, और इससे कर्म की विशेषता का प्रकट हो गई। आदि अगर हम प्रत्यय का बात करें तो प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय जो फ्रेंड्स देखिए अंत में जुड़ता है, और जो आदि में जुड़ता है उसे उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, उप मतलब आगे जोड़ना, प्रत्यय मतलब पीछे जोड़ना। ठीक है, आगे पीछे से आपको समझ में आ रहा है ना, ऊ से मतलब स्टार्ट हो रहेगा तो आगे जुड़ेगा, आगे जुड़े गए जो शब्द होते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। और जो मूल शब्द के पीछे जुड़े जाते हैं, पीछे मतलब पा से, आपको समझ में आया ना, प्रत्यय ऐसे होता है ना पा, तो पा से पीछे से प्रत्यय जुड़ा जाता है तो उसे प्रत्यय कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया, ये तो एकदम ईजी है। तो देखिए मैं आपको बता दूं उपसर्ग क्या होते हैं। देखिए उपसर्ग की जो मूल प्रवृत्ति होती है, उपसर्ग का जो प्रयोग है, उपसर्ग जो है हमेशा उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसमें विशिष्ट अर्थ भर देता है। शब्द के पूर्व में जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे ही उपसर्ग कहते हैं। ये तो मैं आपको उपसर्ग की डिफिनेशन बता दी। अब हम बात करते हैं उपसर्ग। देखिए उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है, पहले मतलब जोड़ा जाता है। ठीक है, ऐसा करने से जो नया शब्द बनता है उसका जो अर्थ होता है मूल अर्थ से कुछ परिवर्तित या बदला हुआ रहता है, उसे ही क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं उपसर्ग किसे कहते हैं, आ, अ, उप, अप, अपि, अभि, अति, अधि, अनु, सम, सु, नि, वि, निर, निस, दुस, दूर, प्र, प्रा, प्रति, परि, ये सभी शब्द अगर आपको आगे देखने को मिले तो आप लोग जान जाएंगे कि ये क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दे देती हूँ किसके, आपको उपसर्ग के। ठीक है, उपसर्ग जैसे कि मैं आपको एक दो एग्जाम्पल बता देती हूँ। उपसर्ग देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बता दूँ अति, अति का क्या क्या उपसर्ग बनेगा। अति का जैसे अति उपसर्ग है ना, उससे कौन कौन से शब्द बन सकते हैं। जैसे अति अगर स्टार्ट करेंगे तो आप तो अतिकाल, अतिरिक्त, अतिशय, अत्यंत, अत्याचार, अधिकरण, अधिकार, अधिपाठक, अधिष्ठता, ऐसे शब्द क्या बन सकते हैं, अधि से। अधि आपको इसमें दिख रहा है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे है। ठीक है, अब फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि इसमें जो है फर्स्ट है आ, क्या है फ्रेंड्स, आ ना, आ उपसर्ग के शब्द क्या क्या बन सकते हैं। तो देखिए आ शब्द है ना, छोटे क्लासों में क्या होता है ना, ऐसे उपसर्ग देते हैं, इसके 3 शब्द बना के बताओ, 5 शब्द बना के बताओ, ऐसे एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ मैं आपको बता रही हूँ आ शब्द के, जैसे देखिए आ शब्द का अगर निर्मित शब्द हम बताएं, आ उपसर्ग लगा हुआ, तो देखिए आकर्षण हो गया, आकार हो गया, आचरण हो गया, आरंभ हो गया, तो ये सभी क्या, आविर्भाव हो गया, ये सभी क्या है फ्रेंड्स, ये सभी आ जुड़ रहा है। अगर हम बात करेंगे अव वाला, ठीक है, किसकी बात करेंगे, अव। अव जैसे देखिए फ्रेंड्स हम बता दें, अवगत हो गया, अवगाह हो गया, अवनत हो गया, अवसान हो गया, अवस्था हो गई। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, आप लोगों को अगर इसमें जो भी ना बन रहा हो, जो ना समझ में आ रहा हो, आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको सु का बता दूं। ठीक है, सु का जैसे सुकर्म हो गया, सुकृति हो गया, सुगम हो गया, सुलभ हो गया, स्वागत हो गया, ये सभी किससे जुड़ रहे हैं, सु से। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे बात करें आपका किससे, प्रति से, तो प्रति से देखिए, प्रति से ज़्यादा करके एग्जाम में भी दिया जाता है, प्रतिकूल, प्रतिरक्षण, प्रतिवादी, प्रत्यक्ष। ठीक है, ये सभी क्या हो गया, प्रति से हो गया। और फ्रेंड्स देखिए, और आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि उप से पूछा जाता है। ठीक है, उपसर्ग देखिए, जैसे उपकार हो गया, उपदेश हो गया,
उपभेद हो गया, उपयोग हो गया, उपवेद हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल में देख रहे हैं प्रहार, एग्जाम्पल में दिया गया यहाँ पे प्रहार। प्रहार मतलब क्या, प्र जो है उपसर्ग है, हार क्या है इसका मूल शब्द है। एक बात मैं आपको और बता देती हूँ, नोट में ध्यान दीजिएगा, एक शब्द में दो उपसर्ग भी हो सकते हैं कभी कभी। ठीक है, क्या होता है, एक शब्द में दो उपसर्ग आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए जैसे अप्रत्याशित, इसमें क्या है, देखिए आ भी जो है वो भी एक क्या है, उपसर्ग है। प्राति क्या है, वो भी एक उपसर्ग है। लेकिन आसक्ति क्या है, ये जो है आपका एक प्रकार का क्या है, आसक्ति आप प्रत्यय भी मान सकते हैं। लेकिन क्या होता है, प्रत्यय इसमें इत है। ठीक है, प्रत्यय क्या है, इत है, और उपसर्ग और मूल शब्द इसमें आशा जुड़ रही है। प्रति क्या उपसर्ग हो गया, आशा मूल शब्द हो गया, और इत क्या हो गया आपका, प्रत्यय हो गया। ठीक है, पीछे जो शब्द बचे उसका अर्थ जरूर निकालना चाहिए। जो भी आपका शब्द, जैसे निर्बल हो गया ना, निर मतलब बिना बल के जो होता है उसे निर्बल कहा जाता है। यहाँ पे देखिए दिया गया है दुशासन, मतलब दुष्धन शासन मतलब क्या है, दुष इसमें क्या है, उपसर्ग है, और शासन क्या है इसका मूल शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट है अभ्यास, अभिधन हास। ठीक है, बार बार जो जिस चीज़ की आस की जाए, मतलब लगाया जाए, जैसे मैथ सबसे लोग सबसे ज़्यादा लगाते हैं ना, जितना उसको लगाया जाए, मैथ सॉल्व किया जाए, उतना ही आपका मैथ क्या होता है, ईजी होता चला जाता है। अब हम बात करें नेक्स्ट यहाँ पे अत्यधिक। अत्यधिक क्या है फ्रेंड्स, अति धन अधिक, क्या हो गया, अत्यधिक हो गया। ठीक है, और फ्रेंड्स इसमें देखिए कू जो शब्द होता है ना, कू, ये देखिए जो कू होता है, कू उपसर्ग वाले भी ज़्यादा करके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए मैं आपको कु एग्जाम का बता दूं, कुयोग, कुसमय, कुरूप, कुपात्र, कुपूत। ठीक है, ये सभी शब्द क्या हो गया, ये भी किसके बने हुए हैं, किस उपसर्ग को लगा कर बने हुआ, कु मतलब क्या होता है, खराब या फिर हीनता होता है। ठीक है, और देखिए कोई भी जितने ये उपसर्ग है ना फ्रेंड्स, इन सभी का कोई ना कोई अर्थ होता है। ठीक है, आ का मतलब तक हो गया, और हो गया, समेट हो गया, उल्टा हो गया। इसी प्रकार जितने भी शब्द होते हैं सभी का क्या होता है, एक ना एक वर्ड उसमें क्या होता है, जुड़ा होता है। अब हम चलिए नेक्स्ट, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अगर यहाँ तक आप लोगों को कहीं से भी कुछ भी अगर ना समझ में आ रहा हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जैसे अपवाद, अपवाद शब्द भी हर एक चीज़ के अंदर एक अपवाद होता है। ठीक है, मैं अपवाद बता, जैसे माता प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण में लिखा है। तो क्या होगा, संस्कृत में क्या है, स्वर आदि शब्दों से पहले क्या होता है, आ के स्थान पर अन हो जाता है। संस्कृत में क्या होता है, आ के स्थान पर अन हो जाता है, परंतु हिंदी में क्या होता है, अन जो है व्यंजनादि शब्दों के पूर्व आता है। जैसे कि अनगिनत, अंधेरा, अनबन, अनभल, अनहानि, अनहित, अनहित तोर प्रिया कहेर कीना। तो रामचरितमानस में अनमोल दिया गया। ठीक है, अन का मतलब क्या होता है, अनमोल दिया गया है। तो ऐसे ही कुछ शब्द होते हैं जैसे अपवाद के रूप में भी जिसको यूज़ किया जाता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इसके आगे। देखिए आप लोगों को अगर इसमें से कुछ ना समझ में आ रहा हो तो मैं आप लोगों को देखिए एक क्लास और दूंगी, उसमें पूरा मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। ठीक है, अगर आप लोगों को इतने में समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं फिर से आपको नेक्स्ट क्लास में पूरा अच्छे से डिटेल्स में बताऊंगी केवल उपसर्ग। ठीक है, अभी मैं आपको प्रत्यय बताती हूँ। चलिए देखिए यहाँ पे प्रत्यय किसे कहते हैं। ठीक है, प्रत्यय किसे कहते हैं, तो प्रत्यय देखिए क्या है, एक सेकंड फ्रेंड्स। तो देखिए हम बात कर रहे हैं प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय क्या है, उपसर्गों की तरह इनको भी न तो सार्थक खंडों में विभक्त किया जा सकता है और ना ही स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त ही किया जा सकता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। अधिकांश विद्वान ने क्या बताया है, इन्हें प्रत्यय की संज्ञा दी है। जैसे कि अगर हम बात करें उपसर्गों की तरह, मतलब जो उपसर्ग की तरह इन क्या होते हैं, पीछे यूज होते हैं। उपसर्ग में क्या होता है, आगे यूज होता है, लेकिन प्रत्यय मैंने आपको बताया ना, प्रत्यय जो पीछे लग के शब्दों को चेंज कर दे उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय जो फ्रेंड्स होता है वो दो प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तदति प्रत्यय। कितने प्रकार के, दो प्रकार के, कृदंत प्रत्यय और तदति प्रत्यय होता है। और फ्रेंड्स देखिए अगर हम दोनों के बारे में आपको बताएं तो देखिए इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो मूल शब्द के बाद में प्रयुक्त होकर यौगिक शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि हम प्रत्यय के भेद आपको बता दिए, दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं। हिंदी में संस्कृत की भांति कृत और तदित, ये कृत है और ये तदित। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, कोई निश्चित विभाजित रेखा नहीं खींची जा सकती, क्योंकि कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो कृत और तदित दोनों में समान रूप से आते हैं। ठीक है, जो दोनों में क्या होते हैं, समान रूप से आते हैं। अब हम आपको यहाँ पे बताएंगे कृदित प्रत्यय किसे कहते हैं। देखिए धातु के अंत में जुड़े हुए जो शब्द होते हैं, जो वाक्य होते हैं, उन्हें हम कृदित कहते हैं। और कुछ क्या होते हैं, धातुओं को छोड़कर से शब्दों में लगे होते हैं, जैसे संज्ञा विशेषण शब्दों में लगे होते हैं, उसे तदति प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, देखिए थोड़ा सा
डिटेल में चलती हूँ, मैं आपको थोड़ा सा बता दे रही हूँ डिटेल्स में। ये जो कृत प्रत्यय होता है ना, क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होते हैं और उनके योग से जो बने शब्द होते हैं वो कृदंत कहलाते हैं। उन्हें जो धातुज नाम अथवा क्रियानुवाचक शब्द भी कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में गवैया, बनावट, चलनसार, खिलक्कड़, पैरक, त्यागी, बचत आदि ये सभी जो शब्द होते हैं ना फ्रेंड्स, ये सभी कृदंत प्रत्यय में आते हैं। और जो कृदंत होता है ना, कृदंत जो है ये मुख्यतः 6 प्रकार का होता है। जैसे कि भाववाचक कृदंत हो गया, कृतवाचक कृदंत हो गया, कर्मवाचक कृदंत हो गया आपका, और ये आपका हो गया करणवाचक भी होता है, क्रिया घोतक कृदंतीय विशेषण होता है, कृतवाचक कृदंती विशेषण भी होता है। ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए, अब मैं बात आपको बता दूं तदति प्रत्यय किसे कहते हैं। कृदंत तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं तदति प्रत्यय क्या होता है। देखिए, तदत प्रत्यय जो होता है ना, इसके बारे में आपको बता रही हूँ। जो धातुओं को छोड़कर से शब्दों के आगे प्रत्यय लगाने से जो शब्द बनते हैं उन्हें तदति प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल में बता दूं, इसके भी बहुत से प्रकार होते हैं, 6 प्रकार ये भी होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, भाववाचक तदति होता है, कृतवाचक होता है, गुणवाचक, उन्नतावाचक होता है, स्थानवाचक होता है और स्त्रीवाचक होता है। ठीक है। और इसकी जो मैं आपको एग्जाम्पल बता दूँ, इसका जो एग्जाम्पल होता है ना, जैसे लूटना, चमकना, समझना, मारना, ये सभी में क्या होता है, जो आगे का जो वर्ड होता है ना, समझ, मार, लूट, चमक, ये सभी क्या होता है, ये मूल शब्द होते हैं। लेकिन इसके पीछे जो ना जुड़ जाता है ना, वही क्या होता है, वो प्रत्यय कहलाता है, तदति प्रत्यय। ठीक है। जैसे कि देखिए, यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल बताई हूँ, भलाई और घुमक्कड़। ठीक है। तो देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कृदंत प्रत्यय का। कृदंत प्रत्यय में क्या होता है, इसमें आस का, जैसे मैं आपको बता दूं, आस प्रत्यय अगर लगा हो, उसको आपको दे दे कि आस प्रत्यय के 3-4 वर्ड बना के बताइए। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, आस वाला। देखिए, निकास हो गया, हुलास हो गया, विकास हो गया, गिलास हो गया, विलास हो गया, प्यास हो गई। ये सभी क्या आपके सभी प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, वया, खवया, खिवया, मैंने बताया नहीं भी आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, मैं नोट आपको बता रही हूँ, कभी कभी एक शब्द में 2 प्रत्यय भी होते हैं। जैसे समझदारी में देखिए, समझ क्या है, मूल शब्द है, दार क्या है, ये भी प्रत्यय, और ये क्या है, ये भी प्रत्यय है। ठीक है। कठिनाई, लड़ाई, झगड़ाई, ऐसे भी क्या लास्ट में जो ई आता है ना, ये आपका क्या होता है, प्रत्यय कहलाता है। ठीक है। जैसे ईया में जड़िया, लखिया, दुनिया, बम्बैया, दुनिया, ये सभी जो लास्ट में ईया आ रहा है ना, इसमें क्या है, ईया प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो इसी प्रकार से मैं आपको प्रत्यय बता दी। प्रत्यय शब्द भी बहुत से होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा प्रत्यय शब्द बता देती हूँ। जैसे आवन हो गया, ना हो गया, नी हो गया, वाह हो गया, ना, ओना, ओनी, आवनी, का, की, ये सभी लास्ट में अगर आपको देखने को मिले ये सब शब्द, तो क्या होगा आपका, वहाँ पे प्रत्यय कहलाएगा। ठीक है। अब आप लोगों का यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय कंप्लीट होता है। अगर इससे आपको कहीं से भी कुछ भी ना समझ में आया हो, फिर कुछ भी डाउट हो, तो आप लोग तुरंत कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स जो आपकी क्लास चलेगी, उसमें मैं आपको रस, छंद, अलंकार की क्लासेस आपकी होने वाली है आगे। ठीक है। तो आप सभी में से जिसको रस, छंद, अलंकार पढ़ना है, तो सभी लोग नेक्स्ट क्लास के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे के आने वाले वीडियो आप सब तक सबसे पहले पहुँच सकें।